साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे सुरक्षित होंगे। साथियों आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री से, यानी कि पहला चैप्टर जो आपका है साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक, जो आपकी संक्षारण और विकृत गंधिता यानी कि हम कह सकते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, और बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आपसे रिक्वेस्ट है बस लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, सब कुछ यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इसके बाद लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे संक्षारण एवं विकृत गंधिता, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो पहले बात करेंगे संक्षारण की। संक्षारण क्या है, कोरोजन क्या है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने का मतलब होता है जंग लग जाना, जिसको हम सीधी भाषा में कहें जंग लग जाना। तो संक्षारित हो जाती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। लेकिन जंग केवल लोहे में ही नहीं लगता है, अधिकतर धातुओं में संक्षारण होता है या जंग लगता है। जैसे आपको बताया जाए तो लोहे को अगर जैसे मान लीजिए नया लोहा आता है चमकता हुआ, और आपको पता है जितनी धातुएं होती हैं चमकती ही होती हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, खुले स्थान में छोड़ दीजिए, वायु के संपर्क में थोड़ा सा नमी हो तो आपको दिन के बाद देखेंगे उसमें भूरी परत जम जाती है। तो ये क्या है? लोहे का जंग लगना। इसी क्रिया क्या बोलते हैं? संक्षारण। ऐसे ही चांदी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, आपको पता है। तो धीरे धीरे उसमें देखेंगे काले रंग की परत जम जाती है, ये भी एक संक्षारण क्रिया है। इसी तरह से जो तांबा होता है, जैसे तांबे का बर्तन कुछ भी ले लीजिए, भगोना है, लोटा है, तो पानी रखते रखते या ऐसे भी आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है? हरे रंग की परत बन जाती है, वो उसका संक्षारण कहलाता है। तो उसी के उदाहरण को यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से? जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत बन जाना। CHS एग्जाम में कई बार पूछा है किस धातु में किस रंग की, तो पूछा था चांदी के ऊपर कैसी परत बनती है संक्षारण की, तो काले रंग की परत बन जाती है। लोहे में भूरे रंग की, चांदी के ऊपर काले रंग की परत, और तांबे में हरे रंग की परत बन जाती है। ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण। बाकी आगे देखेंगे। संक्षारण से लोहे की बनी वस्तुओं जैसे ढांचे, पुल, रेलिंग, जहाज तथा अन्य धातुओं, विशेषकर लोहे की ही बहुत ज़्यादा क्षति होती है, और यह एक गंभीर समस्या है। चाहे वो सरकार की दृष्टि से देखें, चाहे जिसके दृष्टि में अत्यधिक सरकारी पैसा हर वर्ष खर्च होता है। बाकी आप चैप्टर नंबर 3 में देख पाएंगे कि लोहे के क्षरण से कितना कुंटल लोहा प्रतिवर्ष क्षरित हो जाता है, संक्षारण से कितना नुकसान होता है, तो वहाँ आपको मिल जाए डिटेल। बाकी विकृत गंधिता, रेंसिडिटी में देखेंगे विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता जैसे आप देखते होंगे चिप्स होता है, कुरकुरे, उसके जो पैकेट होते हैं, नमकीन होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो पैक आइटम आते हैं, तो पैक्ड आइटम आते हैं, देखिए विकृत गंधिता को जानने से पहले जान लिया जाए। जैसे बहुत सारे आइटम होते हैं, तो चाहे तैलीय हों चाहे वसायुक्त हों, उनको अधिक समय तक अगर रख दिया जाए, लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, तो उपचयित यानी ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के या ऑक्सीडेशन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बताया हूँ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेना। तो इसके साथ क्रिया करके वो क्या करते हैं, उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है, उनमें एक विशेष गंध आ जाती है, यानी कि उनका गंध परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो क्या है, इसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। तो विकृत मतलब ही होता है एक बुरा या नुकसान करने वाली, गंध मतलब गंध, यानी कि आपकी जो गंध आ रही है, यानी कि बदबूदार गंध हम कह सकते हैं, यानी कि गंध परिवर्तित हो जाना। तो इसी के कारण होता है। इसलिए क्या होता है, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन के पैकेटों में ऑक्सीजन को पहले रिमूव करके
उसमें नाइट्रोजन या उपचयन को रोकने वाले गैसों को भरा जाता है। इसलिए आप देखते होंगे पाउच फूला हुआ रहता है लेकिन अंदर कम आइटम होते हैं। यही बात है कि जब किसी तैलीय खाद्य सामग्री या वसायुक्त सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयन के कारण स्वाद एवं गंध बदल जाती है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन के कारण, इसलिए अर्थात ये विकृत गंधी हो जाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहलाती है। रेंसिडिटी कहलाती है। इसलिए तैलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी ऐसे गैसें भरी जाती हैं जिससे का उपचयन ना हो। तो वायु विरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जैसे जो वायु विरोधी बर्तन है उसमें आप क्या करेंगे? खाद्य सामग्री रखेंगे तो उपचयन की क्रिया कम हो जाएगी। बाकी आगे देखेंगे, जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली एनसीईआरटी सीधी लाइन है। जैसे चिप्स बनाने का यहाँ केवल मतलब नहीं है, यहाँ चाहे चिप्स हो, कुरकुरे हो, नमकीन हो, जो भी पैक्ड आइटम आते हैं उनकी जो थैली होती है उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को क्या कर दिया जाता है? युक्त कर दिया जाता है, यानी भर दिया जाता है, जिससे कि चिप्स का उपचयन ना हो सके, जिससे कि उसमें भरे पदार्थ खराब ना हो सके। तो ये साथियों था विकृत गंधिता और संक्षारण। मैं कुछ समय के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। कहीं समस्या हो तो कमेंट करिए। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।